सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, जयपुर को नंबर 1 लाने के लिए आपका क्या प्रयास है स्वस्थता में? देखिए, जयपुर को नंबर 1 लाने में मेरा प्रयास सबसे पहले तो डोर टू डोर कलेक्शन पे है। डोर टू डोर कलेक्शन 100% होना चाहिए, डिपो फ्री जयपुर होना चाहिए और सफाई व्यवस्था कर्मचारियों का समानीकरण होना चाहिए। हर वार्ड में सफाई कर्मचारी एक बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में होने चाहिए ताकि वो उस वार्ड की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। कहीं पे 16 है, कहीं पे 124 है, ये बिल्कुल गलत है। तो समानीकरण से लेके चाहे डोर टू डोर कलेक्शन 100% पे मेरा फोकस है। दूसरा, मैं जनता से भी अपील करूँगी, आप हमारी मुहिम में जुड़िए, नगर निगम में अपने एफर्ट डालिए। आप लोग अपने एफर्ट डालेंगे तो हम इसको नंबर 1 ले पाएंगे, क्योंकि हर किसी डिपार्टमेंट में नंबर 1 तभी हो सकता है जब जनता उसमें अपनी अवेयरनेस निभाए, जनता उसमें भागीदार बने, हिस्सेदार बने। तो आप अगर हमारे हिस्सेदार बनेंगे नगर निगम, तो हम 100% नंबर 1 लेके आएंगे। आपको जयपुर स्मार्ट सिटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन आपके बनने के बाद में अभी तक जो जयपुर के होने के नाते जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, उसकी खास वजह मैम? देखिए, स्मार्ट सिटी का वाइस चेयरमैन बिल्कुल मुझे बनाया गया है और स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम हेरिटेज में जो एबीडी एरिया के लिए स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का मेन काम का दायरा एबीडी एरिया है। तो उसमें आप देखिए, लाइट्स के पोल हो हेरिटेज लुक्स वाले, वो लग रहे हैं, बरामदों का काम हो वो चल रहा है और इसको तीव्र गति में लाने के लिए कहीं ना कहीं बजट का इशू आता है। जब मैं वाइस चेयरमैन बनी थी तब ऑलमोस्ट उसका बजट पूरे तरीके से जो भी टेंडर्स लगने थे, जो भी चीज़ें होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। उसके बाद जब हमारा जो बजट है अब नए फेज़ में आएगा, तब उसमें हम अपना बेहतर काम दिखा पाएंगे। लेकिन जो भी अभी तक काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, चाहे वो बरामदे बनने का हो, चाहे कहीं पे सिविल लाइन डलने का है, स्मार्ट सिटी के तहत सिविल लाइन भी बन रही है, बहुत सारे पार्क भी डेवलप हो रहे हैं, कुछ बजट इसमें रामनिवास पार्किंग में भी गया है, हॉस्पिटल्स में भी गया है। तो मैं ये पहले सब जा चुका था। मैं यही कहना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया के लिए है, वो एबीडी एरिया में ही काम करनी चाहिए। और हमने नगर निगम में हुपर्स भी खरीदे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, तो काम हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत। लेकिन मेरे बनने से पहले वो ऑलमोस्ट सब हो चुका था। अब जब नया काम होगा तो मैं बिल्कुल मेरे अनुसार हो तो मैं परकोटे को, जो परकोटा का क्षेत्र है एबीडी एरिया, उसको और अच्छा संवार सकूं, इसके लिए मैं एक बड़ा सवाल है मैम, जो हमेशा लोग हमसे पूछते रहते हैं, क्योंकि हम हेरिटेज पर काम कर रहे हैं, कि हेरिटेज का मतलब, वो स्मार्ट सिटी का मतलब कि यहाँ तक जो बाहरी जो बड़ी रोड है उन तक ही सीमित क्यों है? हेरिटेज तो पूरा जयपुर 4 दीवारी आता है ना। बिल्कुल। तो फिर बाकी जगह को क्यों छोड़ दिया गया? और खास करके रामगंज है, घाटगेट है, इस इलाके को तो बाइकआउट कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट सिटी जो है वो हेरिटेज पे काम करती है और वो हेरिटेज 4 दीवारी क्षेत्र आता है जिसे एबीडी एरिया कहते हैं। और मेरा पूरा वार्ड एबीडी एरिया में आता है, मेरे तीनों जोन एबीडी एरिया में आते हैं। वहाँ काम होना चाहिए स्मार्ट सिटी के तहत। आपके जो तीनों जोन हैं मैम, कौन कौन से हैं? आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, ये तीनों एबीडी एरिया में आते हैं और इस पे काम होना चाहिए। काम हुआ भी है स्मार्ट सिटी के तहत, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी पार्क डेवलप हुए हैं, बरामदे डेवलप हुए हैं, कई जगह सिविल भी डली है, हेरिटेज लुक के लाइट्स के पोल भी डले हैं, कैमरास भी लगे हैं। मतलब कि स्मार्ट सिटी में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन और बेहतर एबीडी एरिया में जैसे ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सिविल लाइन चेंज करवाने की, वो काम हो सकता था। बहुत सारे, मतलब कि अब अगर स्मार्ट सिटी में काम होगा तो मैं अपनी भूमिका निभाते हुए, मैं जो चाहती हूँ इसको संवारने का काम वो करूँगी और मुझे उम्मीद है जो मेरे प्रपोज़ल होंगे उसके अनुसार काम होगा और हमें स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छा बजट मिलेगा। विदेशी तौर पर मैम कहा जाता है कि जयपुर को जो बसावट है वो कई जगहों से सिमिलर आती है, लेकिन उसमें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो ट्रैफिक की आती है। बहुत समय से बहुत सारी सरकारों ने इसके लिए काम किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये खास बात पूछना चाहता हूँ मैम कि आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे?
देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जो परकोटा क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैफ़िक की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि जितना भी आवागमन है सिटी में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि जितना हो सके जो बाज़ार में आएँ वो अपनी गाड़ी को रामनिवास पार्किंग में पार्क करें और ई-रिक्शा के थ्रू बाज़ार में जाएँ, ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। बहुत ज़रूरी हो तो ही हम परकोटे क्षेत्र में गाड़ियाँ लेके जाएँ, अन्यथा हमें ऐसा रूल बनाना पड़ेगा कि परकोटे क्षेत्र के लिए कोई ई-रिक्शा या ऐसा कोई कार्ड जिससे बहुत ज़रूरी हो वो व्यक्ति जाए, ताकि अनावश्यक ट्रैफ़िक को हम रोक सकें। इसमें ट्रैफ़िक पुलिस की भी बहुत भागीदारी रहेगी कि वो इस पे बहुत अच्छा काम करे, मैनेजमेंट करे ट्रैफ़िक का, कि किस प्रकार से जिसको सिटी में जाने की आवश्यकता हो वो ही जाए, अन्यथा किसी दूसरे रूट पे जाना है तो वो दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। अभी तक सब यही है कि पूरी गाड़ियाँ सब दिल्ली भी जाना है तो सिटी में से जाती है, तो इस व्यवस्था को सुधारना होगा। बिल्कुल मेरी भी यही राय है कि इस व्यवस्था पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैम, हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे, हम लाइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो घाट गेट से रामगंज को जाते हुआ जो इलाका है उसमें ना ही तो कभी हम लोगों ने किसी ट्रैफिक वाले को वहाँ देखा, ना ही उस रोड के ऊपर कभी स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइट्स की जाती है वो लाइट नहीं। इसकी कोई खास वजह? देखिए लाइट करने की बात नहीं आ रही है, मैं तो पोल्स की बात कर रही थी। पोल्स तो ऐसा नहीं है, रामगंज में हमारे बहुत सारे पोल लगे हुए हैं और लाइट व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। वो लाइटिंग, आप शायद दिवाली की लाइटिंग की बात कर रहे होंगे, तो वो व्यापारी लोग करते हैं। नहीं, सिटी के अंदर जो शाम को लाइट्स होती है वो तो स्मार्ट सिटी का काम है ना? रोड के ऊपर नहीं, उसके लिए बिल्कुल बाजारों की लाइटिंग ना, जो नाइट लाइटिंग होती है वो हमारे व्यापारी खुद अपनी तरफ से करता है लाइटिंग। हर बाजार की वो लाइटिंग का काम, अपने अपने बाजार को सजाने का काम उस व्यापारी का है, और हम हमारी तरफ से उनको बजट जो देते हैं जिस प्रकार से, तो रामगंज हो सकता है उसमें जुड़ा नहीं हो, और अगर ऐसा है तो मैं इस पे चर्चा करूँगी। नहीं, इस सिलसिले में कोई बात नहीं करता है, इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता है, ना ट्रैफिक को लेकर रामगंज से और घाटघाट वाले इलाके में बात करना चाहता है, और ना ही कोई लाइट्स को लेकर बातचीत करना चाहता है। हो सकता है नहीं की हो, लेकिन मैं करूँगी। अगर आपने मुझे अभी तक ध्यान में नहीं है कि रामगंज में लाइटिंग क्यों नहीं की जाती है, पर मैं अपनी अभी बैठक में इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। बैक टू कैजुअल क्वेश्चन मैम, कि सब लोग जानना चाहते हैं कि महिला मेयर होने के नाते आपका रूटीन क्या रहता है, आप सुबह उठते क्या करते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, जैसे मैं सुबह उठते ही 1 घंटा अपनी खुद की लाइफ को देती हूँ। 1 घंटा मैं अपने बच्चों को, मैं जो हमारे जर्नली काम होते हैं उसको करती हूँ। उसके बाद मैं राउंड पे निकल जाती हूँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में मेरा राउंड होता है सफाई व्यवस्था को देखने के लिए, तो मुझे 2 घंटे लगभग उस राउंड में लग जाते हैं। राउंड से आने के बाद फिर मैं कुछ प्रोग्राम्स अगर पहले से डिसाइडेड है जहाँ मुझे जाना है उसके लिए निकल जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई फाइलें देखनी है तो मैं वो फाइलों पे अपना काम करती हूँ। जिस भी अधिकारी से जिस भी समस्या को लेकर मुझे बात करनी होती है उनकी मीटिंग्स ले रही होती हूँ। मतलब कि मेरा बिल्कुल दौरे के बाद मेरा बिल्कुल बिजी शेड्यूल होता है, जिसमें मुझे जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए, या जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है प्रोग्राम में, मैं वहाँ निकल जाती हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे अपने ऑफिस पहुँच जाती हूँ। ये सारे काम करने के बाद ऑफिस में मैं 4 बजे तक 5 बजे तक रहती हूँ। जिस प्रकार से वो समय मैंने जनता को दे रखा है, जनता से बात करना है या मेरा कोई विशेष मीटिंग्स हैं उनको लेती हूँ। 4 बजे आने के बाद मुझे वापस वही फाइल्स को, पेंडिंग फाइल्स को, या जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं जनता से मिलने के लिए, उसकी मीटिंग्स फिर से चालू हो जाती है उन समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए और फाइलों के लिए पढ़ने के लिए। और अदरवाइज़ फिर वही शाम के कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो वो प्रोग्राम्स में निकल जाती हूँ। तो ऐसा मतलब कि मेरा सिर्फ सुबह के 1 घंटे को छोड़ के और बाकी पूरे दिन जनता की समस्याओं को रिजॉल्व करने में और उनकी सुनवाई करने में, इसी में जाता है। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं नगर निगम की मेयर हूँ और मैं हर व्यक्ति को, चाहे वो मेरे पार्षद हो, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, उनकी सुनवाई और उन्हीं के बीच में मेरा पूरा टाइम जाता है।
नाइट में जब मैं अपने घर आती हूँ तो उसके बाद अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग है नाइट की और बहुत ही ज़रूरी है तो ही मैं बाहर जाती हूँ। नाइट में 10 बजे मैं अपने घर आ जाती हूँ। 10 बजे के बाद मैं बहुत इमरजेंसी में ही जाती हूँ, या मुझे लाइट्स का नाइट को अगर देखनी रहती है तो ही मैं जाती हूँ कि लाइट व्यवस्था कैसी है। उसमें भी मैंने डिसाइड कर रखा है उतने डेज़ में मैं नाइट स्वीपिंग को देखूँगी, नाइट में जो लाइटिंग की पेट्रोलिंग है उसको करूँगी। तो बस मेरा पूरा रूटीन इसी में जाता है, साफ़ सफाई और लाइट्स और जनता की सुनवाई के लिए, और मैं क्या उनके लिए बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ, मेरा पूरा ये प्रयास रहता है। मुझे आते हुए मेरे क्लिक ने फ़ोन करके बोला कि मेयर साहिबा से मिलने जा रहे हो, तो उनको ये भी पूछना कि जब वो आए थे, शायद ये पुरानी घटना है कि करीबन 25 कर्मचारी को सस्पेंड किया था आपने जब वो समय पर नहीं आ रहे थे ऑफिस, तो ये सिंघम रूप देखने को वापस लोगों को मिलेगा आपका? बिल्कुल, इसीलिए मैंने समानीकरण किया है। मैंने जिस भी वार्ड में मैं राउंड लेने जाती हूँ और वहाँ पर कर्मचारी नहीं मिलते हैं, या ऐसा भी होता है कई बार प्रेजेंट लगी होती है और कर्मचारी नहीं होता है, तो बिल्कुल मैंने उनके सस्पेंड और किया भी है, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। क्योंकि सफाई व्यवस्था कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, वो जिस पद पे लगे हुए हैं वो काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर वो इससे नदारत पाएंगे, किसी भी प्रकार से उस काम को बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, तो मैं इसी प्रकार की कार्रवाई करूँगी। मेरा किसी कर्मचारी से कोई पर्सनल टारगेट नहीं है कि मैं उस कर्मचारी को टारगेट करूँ। मेरा सफाई व्यवस्था को लेके टारगेट है कि सफाई अच्छी करोगे, जो अच्छा काम करता है मैंने उनका सम्मान किया है। ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मैंने मालाएं पहनाई हैं, शॉल पहनाए हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं काम अच्छा हो, और जो काम अच्छा करेगा उसका सम्मान है, और जो काम नहीं करेगा तो मैं उसे बिल्कुल, आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मैं सस्पेंड करूँगी, उनको नोटिस दूंगी। और अभी तो हमने नई कवायद शुरू की है, अगर कोई कर्मचारी वहाँ पर नहीं मिलेगा और प्रेजेंट लगी होगी तो हम CSI और SI की सैलरी में से कट ऑफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सारी बातें बताने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। करना है जी। दोनों ही हाँ हाँ, दोनों पकड़नी है।